तो ये जो जितने भी यहां खाप और टुकड़े टुकड़े गैंग बैठी है ना, ये सब अपने अपने घर को रवाना हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि अब हम ही तो खेलें और हमारी जाति का इस कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो। नहीं, गलत है ये बात। और हम भारत में कंपटीशन करें ही ना, सीधा ही हमें इंटरनेशनल खिला दे। नहीं होगा ये नहीं होगा भारत के अंदर। चलो, ब्रजभूषण सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसको तुम बाप का दर्जा देते थे, जिसको तुम गुरु का दर्जा देते थे, उसके ऊपर तुम बलात्कार का, रेप का, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करा रहे हो और फिर अपने आप को पहलवान कहते हो। किस चीज के पहलवान हो तुम? तुम अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, किस चीज के पहलवान हो तुम? एक 65 साल का बुजुर्ग आदमी वो तुम्हारे साथ रेप करता है और तुम खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, किस चीज के पूछड़ के पहलवान हो तुम? किस चीज के पहलवान हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और शर्म आनी चाहिए तुम्हारे माता पिता को कि तुम्हारे दो कान पर मार करके घर क्यों नहीं ले जा रहे यहां से। और मैं बहन बेटियों को भी कहना चाहता हूं, वो किसी भी समाज की हो, कि ऐसे घिनौने आरोप झूठे मत लगाओ मेरी बहन बेटियों। पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, दाग लग जाएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ था, इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ था। इन 2 टकों के, टपोरियों के कहने की वजह से तुम ये झूठे बयान दे रहे हो ना। एक दिन पछताओगे और तुम्हारा पूरा परिवार पछताएगा। कभी कहते हैं हमारे अध्यक्ष ये नहीं चाहिए, कभी कहते हैं नियमों में चेंजिंग करो, कभी कहते हैं ये हमारे साथ बलात्कार किया इसने, कभी कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़ की इसने। ये तो पुरुष पहलवान बैठे हैं, इनके साथ भी उसने रेप किया था क्या? ब्रजभूषण सिंह ने जो पुरुष विंग के पहलवान बैठे हैं, इनके साथ भी रेप किया था क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नरसिंह यादव के साथ तुम लोगों ने क्या किया था? पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा तुमने नरसिंह यादव के साथ क्या किया था। फिर कहते हैं हम पहलवान हैं, हंगा है, हमारा गात मजबूत है। किस चीज का हंगा है जब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके? 65 वर्ष के बुजुर्ग के ऊपर आरोप लगा रहे हो इसने हमारे साथ रेप किया। किस चीज के पहलवान हो तुम? पुंजड़ के पहलवान हो। शर्म करो। पूरा देश जब तुम खेलने के लिए जाते हो, तुम्हारे ऊपर टकटकी लगा करके देखते हैं, टीवी चैनल खोल खोल करके बैठे रहते हैं कि हमारा देश का बच्चा गया है, वो मेडल लेकर के आएगा, और तुम यहां जातिवादी कीड़े बन रहे हो। हम तो चलो सामाजिक नेता हैं, इसलिए समाज की बात करते हैं, तुम तो जातिवादी कीड़े बन गए। और जो तुम्हारा समर्थन कर रही है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये हमेशा तैयार रहती है हर जगह। और बीजेपी को भी मैं बताना चाहता हूं, ब्रजभूषण सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है, वो शेर जैसा मादा रखने वाला, छतरानी की कोख से शेर पैदा हुआ है, शेर जैसा मादा रखने वाला। और 6 जिलों के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका वर्चस्व है, और उनका वर्चस्व अब और ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा बड़ा हो गया वर्चस्व। ये जो खाप पंचायतें आ रही है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय भी कोई हाथों में चूड़ियां पहन करके नहीं बैठे हैं। तुम्हारी खाप पंचायत है तो हमारे भी 84 है, 84 गांव है, 65 गांव है, 24 है। अगर दिल्ली के आसपास से भी आगे ना, कीड़ी नगरा की तरह हो जाएगी दिल्ली। सच्चाई का साथ दो, हम भी देंगे, पर बिल्कुल फाल्स, एकदम झूठा मामला, और उसके अंदर
ब्रजभूषण सिंह जी के पीछे पड़ गए। मैं देश के राजपूतों से कहना चाहता हूं, ठाकुरों से, कहां तुम देश की बात करते हो, कहां राष्ट्रवादिता की बात करते हो? अरे तुम वो सनातनी हो जो बड़े से बड़ी ताकत का सामना किया है, पर अब जो ये कहते हैं ना लोकतंत्र प्रजातंत्र, ये है लोकतंत्र। ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है सरकारें, कहीं भी गिर सकती है, कहीं भी संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं, रातों रात संविधान चेंज कर देते हैं। ये बाबा साहब को भी नहीं बख्शते। ये ऐसी गैंगे, ऐसी खाक और ऐसे ये फिल्मी भांड, राजपूतों को बहुत इन्होंने बदनाम किया है। अमरीश पुरी को पिक्चरों के अंदर ठाकुर बना करके बिठा देते हैं और गरीबों को मारते हुए पीटते हुए दिखाते हैं, जबकि ऐसे ओरिजिनलिटी में कहीं एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो जनता के ऊपर क्रूरता, अमान्य व्यवहार करता हो। मैं हमेशा बोलता हूं, अम्बेडकर जी को पढ़ा लिखा करके क्षत्रियों ने तैयार किया, उसके बाद पार्लियामेंट में प्रतिमा उनकी क्षत्रियों ने लगवाई, भारत रत्न उनको क्षत्रिय प्रधानमंत्री था तब उन्होंने दिया वीपी सिंह जी ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म अपनाया, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। उसके बाद हजारों पुस्तकें बाबा साहब ने लिखी, कहीं एक में भी क्षत्रियों के खिलाफ नहीं लिखा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी ये जो क्षत्रिय विरोधी ताकतें हैं, इनको समझना होगा, समझ करके अपने दिल और दिमाग में बिठाना होगा। इन पार्टियों के पिट्ठू मत बनो। खुद का झंडा हम लोगों ने दिया ना, पूरे भारत में कहीं भी आपको चुनाव लड़ना हो, पार्टी ले जाओ, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी से चुनाव लड़ो, आपकी अपनी खुद की पार्टी है। हां, ये पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी तुम्हें मान सम्मान देती तो लो, मैं मना नहीं करता, पर कब तक इनकी दरी बिछाते रहोगे 20-20, 30-30 साल तक? तो मैं ये आपसे, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इन क्षत्रिय विरोधी ताकतों को समझो और दिल और दिमाग में बिठाने का काम करो। जो बिहार के अंदर आनंद मोहन जी का विरोध कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में उनको छठे का दूध याद दिला दो। इन राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी कमजोरी वोट बैंक है। जो आनंद मोहन जी का बिहार के अंदर विरोध कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में सफाया कर दो उनका। इधर ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ जो क्षत्रिय विरोधी ताकतें, ये जो खापें लगी हुई हैं, आने वाले चुनाव में इनको भी साफ कर दो, ताकि पता चले इस देश को कि हम कमजोर नहीं हैं। हम कमजोर नहीं है। 36 करोड़ है इस देश के अंदर, 35 करोड़ प्लस है क्षत्रिय इस देश के अंदर, पर इनको भागों में बांट रखा है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। अरे मैं कहता हूं, बेटी व्यवहार और रोटी व्यवहार दो चीज होती है। तो बेटी व्यवहार तो आप देखते हो तो वैसे ही 10 जगह दादेरा नांदेरा टाल करके करते हो, कम से कम रोटी व्यवहार तो रखो। जिस दिन 35 करोड़ इस देश के क्षत्रिय एक हो गए, ये सारी सरकारें आपके कदमों में होगी, पर इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादिता का, हिंदुत्व का अगर नगारा बजा करके धाप गए हो, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आने वाली तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। 22 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए महाराणा प्रताप जयंती का। यह हम पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार से मांग करते हैं।
अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो क्यों फिर झूठे ढकोसले करते हो? क्यों तो हिंदुत्व के ढकोसले करते हो? और क्यों राजपूतों को यहां राजस्थान में क्या आकर के कहते हो वीरों की धरती, वो धरती, ये धरती? वोट बैंक ऐसे नहीं। महाराणा प्रताप जी की अगर राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के राजपूतों से, ठाकुरों से, इस बीजेपी का बहिष्कार करो आने वाले 2024 के चुनाव में। इनको छठी का दूध याद दिला दो, पता चल जाएगा इनको कि राजपूत भी जाग गए हैं, राजपूत की कौम में भी जगाने वाले युवा आ गए हैं। जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे।